हाल ही में मार्च के महीने में जाटों का महाकुंभ हुआ था, जहां पर रामेश्वर डूडी अपना भाषण दे रहे थे और सीधे तौर पर कहा था कि अब हमें एक नंबर की कुर्सी चाहिए, यानी कि जाट समाज की ओर से मुख्यमंत्री होना चाहिए। उसी बात को रामेश्वर डूडी ने कहा कि मैं अपनी बात में जो बयान दिया था उस पर आज भी कायम हूं और इसके लिए बाकायदा मैंने पार्टी के लेवल पर भी बातचीत की है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बयान दे रहा हूं, मैंने पार्टी के लेवल पर भी बातचीत की है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पिछले 20, 25, 30 सालों से जब भी चुनाव आते हैं, कर्नल सोनाराम चौधरी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पहला कार्यकाल था, उस वक्त लगातार एमपी थे और उस वक्त लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि जाटों का मुख्यमंत्री होना चाहिए और उसी वक्त उन्हें दरकिनार कर दिया गया था। और उसके बाद आप देखिए हनुमान बेनीवाल ने तो बाकायदा 2018 में इसके लिए पार्टी बना दी और विधानसभा चुनाव में 58 प्रत्याशी थे वो उतार दिए, 3 विधायक उनके जीत के आए और हनुमान बेनीवाल इसके लिए लंबा संघर्ष कर रहे हैं। ये आप साफ तौर पर उनके बयानों में देखते होंगे। आज भी हूँ उस पर। मैंने पीछे सारे समाजों का हुआ, हर समाज का जो है ना उसके साथ किसान कौम 36 कौम जुड़ी हुई और लंबे समय सबसे बड़ा वर्ग है। उसमें यह है कि उनकी मांग है, हमारी मांग है कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि उनका हक और अधिकार, उनको हक और अधिकार देना चाहिए। हमारे जाट समाज की मीटिंग थी, मैंने कहा था सबसे बड़ा वर्ग है जनरल कास्ट के अंदर जाट समाज। उसकी आप जो हम ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होने के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा समुदाय है, इस समुदाय के लंबे समय से मांग चली आ रही है। तो उस मांग किसके आगे कर रहे हैं? वो खुद अपना समाज मांग रहा है, वही उनका हक और अधिकार है। उसी हक और अधिकार पे आने वाले समय के अंदर उसकी मांग पे वो अपना हक और अधिकार लेगा। वो किसी से मांग नहीं रहा, क्योंकि वो अपना हक और अधिकार लेना जानता है। आने वाले समय के अंदर वो अपना हक और अधिकार देगा। बड़े वर्ग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये वर्ग जो है 36 कौम को नहीं, 35 कौम, जो एक तो वो कौम होगी, 35 कौम को साथ लेके चलने वाला है। और वो भी चाहते हैं कभी इस बड़े वर्ग को जो है ना मिलना चाहिए। में बातचीत करते हुए डूडी ने कहा कि जाट समाज, जो कि राजस्थान के अंदर जो जातिगत जो जनगणना है वो होनी चाहिए और उसी के आधार पर हर समाज को उसका हक मिलना चाहिए। और जाट समाज पिछले लंबे सालों से लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहा है कि उनका मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये हमारा हक है, ये हम हक लेकर रहेंगे। ये बात रामेश्वर डूडी ने आज कही है। दरअसल आप देखिए रामेश्वर डूडी कल भी मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने सचिन पायलट पर निशाना साधा था कि सचिन पायलट ने अनशन किया था और कहा था कि वसुंधरा राजे के समय जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच नहीं हुई। लेकिन डूडी का कहना है कि उन तमाम चीजों की जांच हो रही है और सचिन पायलट के मन में कोई शंका है तो उसे अशोक गहलोत को दूर करना चाहिए। और सचिन पायलट अगर बार बार ये कहते हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मैंने जमीन पर काम किया है, तो डूडी ने बताया कि मैं उस वक्त प्रतिपक्ष का नेता था। मैं सचिन पायलट के साथ जाकर गांव ढाणी जाकर मैंने कांग्रेस को मजबूत किया। तभी ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट एक की वजह से राजस्थान के अंदर 2018 के अंदर सरकार बनी थी, उसके लिए मैंने भी मेहनत की है, अशोक गहलोत ने भी मेहनत की है। दरअसल डूडी का जो बयान, जिस बयान को लेकर, जो बयान की जो टाइमिंग है उसको लेकर तमाम तरीके से राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि लगातार आप देखिए सचिन पायलट खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके जो समर्थक हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं। इसी बीच अब इस तरीके का बयान आना कहीं ना कहीं ये अशोक गहलोत गुट के लिए थोड़ी राहत की बात है, क्योंकि ये काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है, सीधे तौर पर। दरअसल ऐसा नहीं है कि पहले जाट को मुख्यमंत्री बनाने की जो बयान है ये पहली बार आया है। जब भी चुनाव होते हैं उससे पहले तमाम इस तरीके से बयान आते हैं और इसी तरीके से बयान आते हैं, लेकिन आज दिन तक जाट समाज की ओर से कोई भी राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर रामेश्वर डूडी ने उस वक्त भी ये मांग उठाई थी और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वो चुनाव हार गए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे और वो पायलट गुट से आते थे। लिहाजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में उनकी काफी तकरार थी, आरसीए चुनाव को लेकर तकरार थी और उसी के चलते आप देखिए 2-3 साल से लगातार वो कहीं ना कहीं साइडलाइन पर थे।
लेकिन हाल ही के अंदर जब से उन्हें बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि डूडी का यह कहना है कि जिन मांगों को लेकर मैं नाराज था उन तमाम चीजों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मान लिया है। और उसके बाद आप देखिए लगातार डूडी एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं और पूरे राजस्थान के अंदर तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में नजर आ रहे हैं। एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा तो दूसरी तरफ डूडी नजर आ रहे हैं। दरअसल आप देखिए राजस्थान के अंदर जो जाट वोट बैंक है और वो जो वोट बैंक है उसी को साधने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम तरीके से चुनाव से पहले जो लोग नाराज हैं उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।